कल्पना कीजिए एक ऐसा फैसला जिसने नई दिल्ली, बीजिंग और ढाका तीनों की नजरें एक ही जगह पर ला खड़ी की। वो जगह ना कोई युद्ध का मैदान, ना कोई सैन्य अड्डा, बल्कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बना एक बंदरगाह। नाम है मोंगला पोर्ट। पिछले कुछ समय से एक दावा तेजी से वायरल हुआ। बांग्लादेश ने अपना मोंगला पोर्ट चीन को बेच दिया। कई लोगों ने इसे भारत की रणनीतिक हार कहा। कुछ लोगों ने लिखा कि चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या किसी देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह किसी दूसरे देश को बेच दिया, या सोशल मीडिया की तेज रफ्तार में सच्चाई छुप गई? आज की कहानी सिर्फ एक पोर्ट बंदरगाह की नहीं है। यह कहानी है निवेश, कूटनीति और राजनीति ताकत की। क्योंकि आज दुनिया में प्रभाव सिर्फ मिसाइलों से नहीं बढ़ता। कई बार एक बंदरगाह, रेलवे नेटवर्क और या अरबों रुपए का प्रोजेक्ट आने वाले दशकों की राजनीति बदल देता है। और मोंगला पोर्ट एक ऐसी जगह बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर इस बंदरगाह में ऐसा क्या छुपा है जिसके कारण चीन ने इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई? क्या सचमुच ये कहानी व्यापार की है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति या रणनीति छिपी है? इन सवालों का जवाब समझने से पहले हमें एक नक्शे पर चलना होगा। यह है बंगाल की खाड़ी, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री क्षेत्रों में से एक। इसी खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, मोंगला पोर्ट। पहली नजर में ये किसी भी सामान्य कार्गो पोर्ट जैसा दिखता है। जहाजें आते हैं, कंटेनर उतरते हैं और व्यापार चलता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में किसी जगह की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, उसकी लोकेशन होती है। और यहीं से मोंगला पोर्ट की असली कहानी शुरू होती है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के उन समुद्री मार्गों के काफी करीब है जहां से हर साल बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुजरता है। यहीं से बांग्लादेश का समुद्री व्यापार संचालित रहता है। भारत के पूर्वी तट और साथ ही पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी कनेक्टिविटी के लिए भी यह इलाका रणनीतिक महत्व रखता है। यानी अगर इस क्षेत्र में किसी भारी शक्ति का आर्थिक प्रभाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसी वजह से जब चीन ने मोंगला क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी विकास परियोजना में अपनी भागीदारी बढ़ाई तो पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान एक बंदरगाह पर आ गया। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असली खेल कई साल पहले शुरू हो चुका था और उसकी शुरुआत हुई चीन की एक ऐसी रणनीति से जिसने दुनिया के कई देशों का नक्शा बदल दिया। सालों से चीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ सामान भेज नहीं रहा था, वे रास्ते बना रहा था। बंदरगाह, रेलवे लाइन, हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र और अरबों डॉलर के बड़े प्रोजेक्ट। पहली नजर में ये सब एक सामान्य व्यापारिक निवेश लगता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर सड़क एक सड़क नहीं होती और हर बंदरगाह सिर्फ बंदरगाह नहीं होता। क्योंकि जो देश व्यापार के रास्तों पर प्रभाव बना लेता है अक्सर वही भविष्य की राजनीति पर असर डालता है। यहीं से बंगाली खाड़ी की अहमियत बढ़ जाती है। दुनिया के कई समुद्री व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। ऊर्जा, कच्चा माल, औद्योगिक सामान, हर दिन हजारों करोड़ रुपए का व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरता है। अब जरा नक्शा देखिए, एक तरफ भारत का पूर्वी तट, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया और ठीक बीच में बांग्लादेश। यानी जो भी शक्ति इस इलाके में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाती है उसका प्रभाव एक देश तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है जब चीन ने मोंगला क्षेत्र की विकास परियोजना में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं रही, ये एक रणनीतिक खबर बन गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा था कि चीन ने मोंगला पोर्ट खरीद लिया या बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट बेच दिया, वे सही नहीं है। पोर्ट आज भी है, बांग्लादेश के नियंत्रण में भी है, बदला है विकास परियोजना में शामिल साझेदार। और यही अंतर पूरी कहानी को बदल देता है। क्योंकि किसी देश का बंदरगाह बेचना और किसी परियोजना में विदेशी निवेश लगाना दोनों अलग बात हैं। लेकिन बात इतनी सीधी थी तो फिर भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्या सिर्फ निवेश की वजह से, या उन्हें भविष्य में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतिहास बताता है कि कई बार आर्थिक मौजूदगी धीरे धीरे राजनीति और रणनीतिक प्रभाव में भी बदल जाती है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब इस क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी बड़ी हो सकती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन आगे निकल गया। असल में भारत के लिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। और यही कारण है कि ढाका को भी बड़ा आर्थिक फैसला नई दिल्ली के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी दौरान चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी निवेश की रफ्तार बढ़ा दी। तेज फंडिंग, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सब ने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बांग्लादेश भी अपने आर्थिक विकास और अपने औद्योगिक विस्तार के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहता था और यहीं से चीन को अवसर मिला। मोंगला क्षेत्र से जुड़ी परियोजना में चीनी भागीदारी बढ़ने लगी, नई परियोजना सामने आने लगी, निवेश बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये मामला क्षेत्रीय रणनीति का चर्चा का हिस्सा बन गया। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी साझेदारों का बदलना भी भविष्य के संकेत देते हैं।
और शायद इसी वजह से भारत गंभीरता से इस बात को ले रहा है और अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल आने वाले भविष्य के 10 या 20 साल आने के बाद के हैं। अगर बांग्लादेश में चीन का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी की रणनीतिक तस्वीर पर भी पड़ेगा। क्या दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास इसका कोई जवाब है? क्योंकि नई दिल्ली सिर्फ देख नहीं रही, तैयारी भी कर रही है, क्योंकि भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं है। यहीं से महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, यहीं से पूरी भारत की समुद्री सुरक्षा जुड़ी है और यहीं से भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क जुड़ता है। यानी इस क्षेत्र में हर बड़ा बदलाव नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है? जवाब है नहीं। अभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, ऊर्जा, रेलवे नेटवर्क, सीमा सुरक्षा और कई क्षेत्रों में सहयोग है। दूसरी तरफ बांग्लादेश चीन से निवेश और आर्थिक अवसर भी चाहता है। यानी ढाका एक ही समय पे दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। और सच कहें तो आज बड़े बड़े देश यही रणनीति अपना रहे हैं। जहां अवसर मिले वहां सहयोग करो, जहां राष्ट्र हित हो उसे प्राथमिकता दो। यही आधुनिक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय बन चुका है। अगर आपने ये कहानी अभी तक सुन ली तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या भारत सिर्फ ये देखता रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि समुद्री रणनीतिक खेल में देर हो सकती है लेकिन चालें रुकती नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी पर अपना ध्यान तरफ बढ़ाया है। पूर्वी तट के बंदरगाह, समुद्री कनेक्टिविटी, पड़ोसी देशों के साथ में व्यापारिक गलियारे और नौसेना सहयोग, इन सभी पर काम तेज शुरू हुआ है। क्योंकि नई दिल्ली एक बात सही समझती है, आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, समुद्र नई अर्थव्यवस्था धड़कन बनने वाला है। और जो देश समुद्री रास्तों पर अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा वही भविष्य में व्यापार और प्रभाव में आगे रहेगा। और यहीं से कि भारत बंगाल की खाड़ी को सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं समझता, बल्कि अपने भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। यहीं से दक्षिण एशिया का मुकाबला बढ़ता है। ये मुकाबला टैंकों का नहीं है, मिसाइलों का नहीं है, ये मुकाबला है निवेश का, कनेक्टिविटी का और प्रभाव का। क्योंकि 21वीं सदी में कई बार एक बंदरगाह पूरी क्षेत्र की राजनीति बदल देता है, एक आर्थिक समझौता भविष्य की रणनीति बदल देता है, दशकों तक असर छोड़ देता है। बांग्लादेश ने वही किया जो लगभग हर देश करता है, अपने आर्थिक हितों की प्राथमिकता दी, अपने विकास और निवेशों की तलाश बदले। और यही किसी भी संप्रभु राष्ट्र का अधिकार भी है। अब नजर भारत पर है, क्योंकि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में नई दिल्ली की असली राजनीति आने वाले वर्षों में तस्वीर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत के सामने चुनौतियां हैं और अवसर भी अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की। तो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो किसी प्रोपेगेंडा या किसी राजनीति से अलग लगे तो मेरे चैनल यूनो को लाइक करें, मेरे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।